बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात थे, उनके जब रिजल्ट आए हैं, उसके बाद जो पुज़मुर्दगी और अफसुर्दगी थी नून लीग और उनके अतिथियों के चेहरों पे, वो अब मायूसी के बाद लगता यह है आज के दिन कि वो छटना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कोई सर से झटका है, आंखें खोली हैं, कोई होश में आए हैं और कोई स्ट्रेटजी बनानी शुरू की है उन्होंने। और फिर ये एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या नून लीग जो है ये पंजाब प्लेट में रखकर परवेज इलाही को पेश कर देगी? ये एक सवाल तो बनता है। और फिर एक सरप्राइज तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब के लिए। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। पहले हम कल वाला जो मामला था इलेक्शन वाला, उसमें जो ज़ाहिर है कोई इनका इजलास जुलूस हो रहे हैं, गौर कर रहे हैं कहाँ खामियां थी, क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ मसला पैदा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की क्या सूरत हाल थी, इस पर भी वो अंदर खाते गुफ्तगू जो है वो हुई है। और नून लीग का आज कोर कमेटी का इजलास कह लें या अहम लीडरों का इजलास कह लें, उसकी सदारत वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ ने की है। वहाँ बहुत सारे जो मामलात हैं, फैसले वगैरह किए गए हैं, वो अंदर क्या बातें हुई हैं ये भी हम आपके गोशगुजार कर देते हैं। पहले तो ये देख लें सूरत हाल, जो पंजाब में सीटों की सूरत हाल क्या है जमातों की। अब जो ज़िमनी इलेक्शन है उनमें जो ले गए 15 सीटें पीटीआई वाले, तो अपनी सीटें थी उनकी। बहरहाल ये कोई अहमियत दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि जनाब उनकी अपनी सीटें थी, 5 हार गए, 20 में से 20 पीटीआई की थी वो। लेकिन वो एक अलग इशू है, वो दिल के समझाने के लिए ये ख्याल है। ये तो बड़े पुरोमीद थे कि जनाब हमने ले जानी है 20 की 20, पता नहीं 14 और 12 कितनी कितनी सीटें और क्या क्या रिपोर्टें थी। मैंने खुद एक रिपोर्ट देखी है हसास अदारे की, जिसमें 12 सीटें कन्फर्म की हुई थी उन्होंने कि जनाब ये नून लीग वाले ले जाएंगे। बहरहाल अब जो पोजीशन है सूरत ये है कि काफ लीग और पीटीआई की जो सीटें बन गई हैं वो बन गई 188। ये नया इलेक्शन नहीं होगा वजारत आला का। वो जो पिछला था इलेक्शन हुआ था उसमें से जो रन ऑफ इलेक्शन, यानी उसके बाद जो हाजिर अरकान की अक्सरियत जिसको चुन लेगी, यानी 186 वोट नहीं चाहिए, टोटल ऐवान जो है उसकी अक्सरियत नहीं चाहिए, अरकान हाजिर अरकान की अक्सरियत चाहिए। ये मैं आपको बता दूं तो वो 188 ज़ाहिर है वो 186 से भी 2 ज़्यादा हैं। वो बहुत बड़ी है उनके पास जो एक तादाद जो है वो आगी हुई है। और नून लीग के पास जो थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके आज़ाद मिलाके और राह हक पार्टी वाले, वो सारे मिलाके थे इनके पास 177। उनमें से 2 बंदों ने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, जलील शरकपुरी साहब और फिर एक नियाजी साहब थे, शायद फैसल नियाजी खानेवाल से, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो एक इनके साहब हैं काशिफ चौधरी बावल नगर से, उनको सादक और अमीन नहीं है इस टाइप कोई उनकी पुराना इलेक्शन था, जाली डिग्री की बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से अपील उनकी खारिज हो चुकी हुई है, उनका डी नोटिफाई उन्होंने होना है। एक सीट आप वो निकाल दें तो इनके पास बचती थी 174 और 4 सीटें ये अब जीत गए हैं और वो हो गई हैं 178 सीटें इनके पास। और एक सीट जो है वो जो मैं जो समझ रहा हूं, जो लोधरा वाली सीट है, वो सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन वाली सीट जो है, ये रफ़ीउद्दीन साहब जो है पिछले 2018 के इलेक्शन में ये नून लीग के उस हल्का से उम्मीदवार थे और पीटीआई के उम्मीदवार जो थे नज़ीर अहमद खान बलोच, उनसे इन्होंने शिकस्त खाई थी, शिकस्त हुई थी। अब वो मुनहरफ हो गए थे पीटीआई से, जो नज़ीर अहमद खान साहब हैं, तो डी सीट हो गई और दोबारा फिर इन्होंने उनको टिकट दे दिया था नून लीग ने हस्बे वादा। तो जो रफ़ीउद्दीन साहब हैं वो उनके मुकाबले में खड़े हो गए। वो रफ़ीउद्दीन साहब के जो पीछे सपोर्ट कर रहा था काजू ग्रुप और दीगर ग्रुप जो थे वो सारे नून लीगी हैं। तो जब तक ये 2 टोक ऐलान नहीं करते रफ़ीउद्दीन साहब, उस वक्त तक मैं ये समझता हूं कि इनको मैं नून लीग के खाते में गिनता हूं, कि नून लीग के खाते में ये इनकी गिनती जो है वो की जानी चाहिए। ये 70-30 का आप कर लें कि 70% चांस है कि वो नून लीग में चले जाएंगे और 30% चांस है कि शायद जुटका जुटका दे दे कोई इनको, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि ये नून लीग में चले जाएंगे। और वो अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुए, 180 कर लें, लेकिन 179 फाइनल, ये मैं कह रहा हूँ
के जो आज़ाद हैं और सारे मिला के ये नून लीग के जो सपोर्टर हैं पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के। तो बहरहाल ये पोजीशन ज़रा जहन में रखिएगा कि क्योंकि जो सरप्राइज़ है वो इसी नंबर गेम के हवाले से को तैयार किया जा रहा है। और फिर इलेक्शन क्यों हारे, रिपोर्टें पेश की गई। आज मौलाना और नवाज शरीफ और जरदारी साहब के भी आपस में राब्ते हुए हैं, पीडीएम का इजलास भी हो रहा है, और कल जो पंजाब की नून लीग की पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास भी जो है वो हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बहरहाल ये मैं इब्तिदा में ही आपको बता दूं कि नून लीग के जो लीडरान हैं उन्होंने अपने एमपीएस से ये कहा है घबराना नहीं, असी लड़ांगे। हुण लड़ना किवें है, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उन्होंने बनानी है तो उन्होंने ओपन कदों करनी है, कुछ थोड़ी बहुत करना गल पई आ, वो थोड़ा दस देंगे की हो सकती है। और आज जो रिपोर्टें पेश की गई हैं वो बाहर तो ये आ रही है, हम नून लीग के वो हम कायल नहीं कर सके, इधर हो गया उधर हो गया। और फिर वो रावलपिंडी का भी जिक्र हुआ है अंदर खाते। असल में यार सूरत ये थी कि इन्होंने वादा किया था, ये जो मुनहरफ अरकान थे, तरीन ग्रुप, वलीम ग्रुप, ये टूट कर जो लोग इनके साथ आए थे 25 लोग, उनमें से 5 तो स्पेशल सीटों वाले थे और 20 जनरल सीटों वाले थे कि जनाब हम आपको टिकट देंगे। ये वादा किया था जरदारी साहब ने कि जनाब आप मैं टिकट लेके दूंगा, जमानत दी थी उन्होंने। तो वादा इन्होंने किया था, सॉरी, जमानत जो है वो जरदारी साहब की थी। तो उसके हिसाब से जब वो डीसीट हो गए तो फिर वो उनको टिकट देना पड़ेगा। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि तकरीबन लाहौर के अलावा दीगर जो हलके थे उनमें नून लीग वाले जो हैं वो उन्होंने नहीं माना इनको, जो मुनहरफ अरकान थे। क्योंकि वो लाहौर में भी ऐसा हुआ कि एक साहब जो है वो 3 इलेक्शन से तैयारी कर रहे थे और जब टिकट का मौका आया तो ये मुनहरफ अरकान को दे दिया गया। तो वो अपनी मकामी सियासत बचाने के लिए उन्होंने खड़े हो गए मुकाबले में। वो जो असफ साहब हैं वो खुशाब से खड़े हो गए आज़ाद, वो हालांकि वो नून लीग के वजीर रहे हुए हैं। इसी तरह लिया से भी बहरहाल एक इसमें हुआ है कि वो रावलपिंडी में एक नून लीग ने सीट जीती है तो वो ज़हीरुल इस्लाम साहब के कैंडिडेट को हराया उन्होंने। ये बड़ी अहम कर्नल रिटायर्ड साहब थे, उनको उन्होंने हराया है। बहरहाल ये तो है मामला जो हुआ कि जनाब ये वजह हुई है असल में कि जो मुकामी सियासत थी नून लीग की वो अपने मुंह जोर हो गई। और फिर एक और बात कि उनको कुछ लोगों की शायद आशीर्वाद भी अंदर से थी। और मे बी आप देखेंगे अगले इलेक्शन में जब भी होते हैं जनरल इलेक्शन में, उनमें से काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस वक्त नून लीग की वो कह लें डिसिप्लिन में नहीं थे, वो इनके साथ जुड़े होंगे और वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो जीते थे, अगर ये ना होता। बहरहाल वो मजमूई तौर पर अगर उनके वोट इकट्ठे किए जाए ना तो पीटीआई से ज़्यादा बनते हैं। ये तकसीम तो थी इनके अंदर, उसी तकसीम की वजह से ये हारे हैं। और ये पुरुम्मीद थे हमजा शहबाज साहब कि जनाब शायद ये पार्टी की मोहब्बत में और हमारी मोहब्बत में ये कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ होते तो कुछ सूरत और होती। ये हमजा साहब और शहबाज साहब के बस का रोग बज़ाहिर ये इन लोगों को काबू करना, कंट्रोल करना, उनको कायल करना इनके बस का रोग है नहीं। अजलास के अंदर कुछ ऐसी हसास बातें भी मेरे इल्म में आई हैं कि जनाब जो रावलपिंडी वाले हैं उनकी अक्सरियत जो है पॉलिसी के तहत वो न्यूट्रल हैं। लेकिन बाजवा साहब क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की जा रही है पीटीआई की तरफ से, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये जो 20 सीटें हैं इनमें से 16-17 सीटें नून लीग जो है वो निकाल कर ले जाए। लेकिन अब ये वहाँ ये बताया गया एक दूसरे के कन्नों कान खबर जड़ी होंगी आ, ठीक है ना, सीना गजट कह लें आप, कि बाजवा साहब किसी हद तक बेबस थे, वो इनकी वो मदद नहीं कर सके जो वो करना चाह रहे थे। क्योंकि वो कहते हैं ये पॉलिसी बन गई थी अक्टूबर पिछले साल कि गैर जानबदार न्यूट्रल रहना है। लेकिन बाजवा साहब का या दीगर कुछ अस्करी लोगों का ख्याल ये है कि इस मौके पे जो न्यूट्रल रहना है वो मुनासिब नहीं था
इमरान खान साहब की गलजरी करते हैं सी कि इमरान खान ने बड़े अस चुकी हुई है। और अब वहाँ ये जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा, और भाई अगर सियासत नहीं आप कर सकते ना उस तरह की जैसे इमरान खान कर रहा है, तो फिर जाओ शुगर मिलना चलाओ, कुकड़ियाँ बेचो, कुकड़ियाँ तो पता नहीं कारोबार है कि नहीं, दूध बेचो, सारे यार कर क्या रहे हैं आप। वो बंदा जो है उसने बड़े साइंटिफिक तरीके से सबको एंगेज किया हुआ है, पीटीआई वालों को। अच्छा, वो एक बात पकड़ता है, बल्कि 2010 से पकड़ के बैठा हुआ है, 12-14 साल से एक बात पकड़ के बैठा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा, रोजाना जिक्र करता है उसका। लोगों के जहन में वो रासख हो रही है बात कि जनाब ये चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, लूट के खा गए, 1100 रुपया माफ करवा लिया नैब के जरिए, इस तरह की बातें चाहते। अदलिया पर चढ़ाई, फौज पर चढ़ाई, हर तरफ से एग्रेशन जो है वो शो करता है। और ये सारे डिफेंसिव हो जाते हैं, फौज समेत तमाम सियासतदान डिफेंसिव हो जाते हैं। इनके पास जो मेरी इतला है कि इतना मवाद है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इनसे वो उसके प्रोपेगेंडा के लिए इनके पास मशीनरी नहीं है। वो पूरी तरह जैसी मशीनरी उनके पास है इमरान खान के पास, इनके पास वो है ही नहीं। तोशा खाने वाला केस एक दिन उठाते हैं, एक दिन वो खबरों में रहता है, दूसरे दिन इनका जो गैर मौसर बना देता है, जो उसका सोशल मीडिया है इमरान खान का, वो उसको गैर मौसर बना देता है। वो जनाब खवातीन का जिक्र नहीं करना, टैरियन के पापा नहीं कहना, ये वजादारियां, ये कुछ इस तरह की बातें जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अदलिया ने कुछ नहीं करना, ना 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 ना। इरफान कादर साहब को अदालत में भेजा, पहले दिन वो जरा अग्रेसिव थे, दूसरे दिन उनको कहा गया तो चुप करे बैठना यार। इस तरह की तो इनकी सारी मामला है। वो फौज की भी ऐसी तैसी कर रहा है, अदलिया की भी ऐसी तैसी कर रहा है, और सारे जैसे मैंने जिक्र किया डिफेंसिव होकर बैठे हुए हैं। वो जो कहते हैं ना 5th जनरेशन वार, उसके वो बड़े माहिर बन गए हुए हैं। उनके जो साबिक कुछ दोस्त थे जो DGSPR वगैरह, उन्होंने कुछ ऐसी टीम तैयार करके दे दी उनको कि वो एक यानी जाली अकाउंट बनता है, जैसे मैंने कहा कि रूस उर्दू, वो एक दिन में उसके कोई 70,000 के करीब जो हैं वो फॉलोअर इन्होंने बना के, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई असली अकाउंट है, हालांकि वो जाली अकाउंट था। और फिर वो जनाब जो पीरनी के मामलात हैं, नहीं जी नहीं, खवातीन को नहीं छेड़ना, वो गोगी वाला एक दिन उठाते हैं करप्शन, दूसरे दिन वो गैर मौसर बना देते हैं। वो कहते हैं वो जो वो इमरान खान एक बयान देता है कि वो कौन सा सरकारी मुलाजमा थी, तो वो जनाब वहां चले गया, एंटी करप्शन में चले गया, और वहां चले गया, और वहां चले गया। वो कर करा के वो 2-3 चीजें उठाते हैं और दूसरे दिन वो बासी हो जाती है खबरें। खान साहब की जो खबर है शुरू से पहले दिन से वो ताज़ा रखता है, उसको नया बयानिया बना लेता है, पुरानी खबर पे नया बयानिया बना लेता है। ये तो इतने कमज़ोर हैं इस मामले में, ये जो आपके नून लीग वाले हैं, कि ये वो फर्म नहीं ढूंढ सके जो जिसको यहूदी जो है कंट्रोल करते हैं लंदन में, और उसको मंजर आम पे नहीं ला सके। यार ढूंढ तो ली होगी इन्होंने, मंजर आम पे नहीं ला सके कि वो फर्म है जो इनको नारे बना के देती है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में इन्होंने एक नारा लगाया था कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, याद है ना आपको? ये एक यहूदी वजीर आजम थी, गोल्डा मेयर, इसराइल की, उसका नारा था, उसका इंतखाबी नारा था, जो एज इट इज इन्होंने उठा के अब उर्दू में तर्जमा करके अपने खाते में डाल लिया हुआ था। ये कोई बता नहीं पा रहे, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। वो उसकी जो तकरीर है, जो बयान है, वो आपके पास 5-6 जराए से आप तक पहुंचता है। व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, ट्विटर पे भी आ रहा है। यानी वो आप डिलीट करते करते थक जाते हैं या उनको इग्नोर करते करते थक जाते हैं। हर बंदे तक पहुंच रहा है, धड़ाधड़ पहुंच रहा है। उनके वो जो किसी दौर में जो मैसेज करते थे, वॉइस मैसेज, वो अभी तक लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये उसका एक स्टाइल है, जदीद स्टाइल सियासत का। और ये बेचारे उसी में लटके हुए हैं। वो कहते हैं भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने भी जदीद सियासत शुरू की थी, अग्रेसिव सियासत, नए नारे। और मुस्लिम लीग के जो बाबे थे वो वजादारी में नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उसने कटका दिया सबको। शेख मुजीब ने एक और तरह की सियासत की,
ऐसी सियासत जो पहले कभी नहीं हुई थी पाकिस्तान में। खान भी वही सियासत अब कर रहे हैं। जो खान है ये पॉपुलर जो पॉलिटिक्स है उसमें अपना वो बनाया हुआ है खास इमेज। जब तक खान को खान की जबान में जवाब नहीं दिया जाएगा, देने की कोशिश करते हैं कुछ लोग नून लीग के, उस वक्त तक इसने ठीक नहीं होना खान ने। वो टैरियान को नहीं छेड़ना। टैरियान का जिक्र किसी, वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं लंदन से बैठ के, वो भी टैरियान का जिक्र कोई भी आप सीनियर लोगों में कोई ना करे, फिर किसने करना नहीं करना। तो वो हर जिक्र कर देता है, हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर देता है। गद्दार गद्दार के वो ट्रेंड वो मैं दिखा नहीं सकता आपको। ऐसे ऐसे वो उनकी जनरल बाजवा की तस्वीरें लगा के पीछे ऐसे ऐसे नारे और ऐसे ऐसे नगमे और गाने और तराने चल रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि आप लोगों ने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। ऐसे मुकाबला नहीं हो सकता। अगर ऐसे मुकाबला करने जैसे अब कर रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी बता दें, शहबाज साहब को भी बता दें। शहबाज साहब के तो बस का रोग है ही नहीं, वैसे आपस की बात है ना। हमजा साहब के बस की रोग है, बस ये उंगलियां हिला सकते हैं ऐसे ऐसे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। वो अभी तक गवर्नर लगे नहीं तुमसे यार। केपी का गवर्नर नहीं लग रहा आपसे, सिंध का गवर्नर नहीं लग रहा। क्या कर रहे हैं आप यार? उसी वैसे ही वो तहदी हैं। वो मिलके एक दफा फैसला करो, जल्दी जल्दी करो। चेयरमैन नैब नहीं थोड़े को लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। और आपके मुकाबले में देखो कौन सा बंदा है, डेयरिंग है वो, हर एक को पड़ जाता है और हर एक को डिफेंसिव कर देता है। वो उसको कोई लगता है कि जनाब उसके पीछे को बहुत बड़ी ताकत है, कोई बंदूकों वाले हैं उसके पीछे। लेकिन वो जो मीटिंग में मैंने अर्ज किया कि वहां जो अस्करी क़यादत बड़े थे वो थोड़े से बेबस हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इमरान खान के साथ जो नीचे वाले थे ये जो कह रहे हैं कि जनाब हमें न्यूट्रल ही रहना है, वो इमरान खान के साथ थे, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने पार्टी पोजीशन बताई थी वो ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने इतना कहा है ना, ये जो बातें मैंने की हैं, ये जमात के अंदर भी ये बातें हो रही हैं कि जनाब तुसी डेयरिंग क्यों नहीं दे। हमजा शहबाज नूं कहने गया तू फटोफट जाकर लम्मा पै जा सुप्रीम कोर्ट के अगे कि ठीक है सर मैनू 22 तक रहने दो वजीर आला। और अगर 2 दिन ना भी रहते, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने 1 दिन का टाइम दिया है, हम कह रहे हैं 7 दिन का टाइम। तो आप 3 दिन पे जहां डट जाओ, वहां 7 दिन बाद अगर 3 दिन 2 दिन ना भी रहते वजीर आला तो क्या तूफान आ जाना था। अब सूरत हाल ही मुख्तलिफ होनी थी पंजाब में। उस वक्त तो सिर्फ आपके पास 177 थे, उनके पास 148 भी नहीं थे। कुछ हज पे चले गए हुए थे, कुछ गायब थे, कुछ मुल्क से बाहर थे। वो उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि आपको चंद दिन की वजारत अलग का लालच नजर आया कि मैंने पता नहीं अब क्या कर देना, तूफान हमने ढा देना है, तो पता नहीं क्या क्या हो जाना। भाई जी मार्च अप्रैल तो निकलो, मार्च अप्रैल च इमरान खान थले सी, हुण इमरान खान बहुत ऊपर चले गया होया। तुसी ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ और थोड़ा तो काउंटर नहीं हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही है। केस से केस जमा करी जा रहे हो फाइल, वो पूरा दफ्तर भर गया। ओनू खोलो भी, दफ्तर जो बना के रख लिया खोलो, खोल के दिखाओ अवाम नू। नहीं 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 ये नहीं करना। वो फिर इसके मुकाबले में ये करे, वो झूठी बात करे, वो झूठा आदमी है तो वो झूठा पकड़ा जाएगा, झूठ उसका। इस तरह की बातें ये हो रही है। बहरहाल जो मैं कह रहा हूँ, ये अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये जो ऊपर वाले हैं उन तक पहुंचाई जा रही हैं। और फिर इसके जवाब में कुछ ऐसा ही होगा। वो कह रहे हैं ना 2 मिनट 18 सेकंड और पता नहीं कितने कितने की वो ऑडियो वीडियो, ये वो टेरियन के पापा फलां फलां, ये वो कोई अंदर खाते तैयारी ऐसी कह लें आप। इन्होंने मनना नहीं हैगा, इन्होंने कितने मनना कि जनाब वैसे मनने वाली गल भी नहीं हैगी कि जनाब असी तो इस तरह है ही नहीं, इस तरह करते ही नहीं, किसी की किरदार कुशी जिदा है करदा, कुछ ना कुछ ये हो जाएगा। और बाहर से, अच्छा उसने बाहर एक सेल बनाए हुए, इनके पास उस तरह के सेल भी नहीं है कि बाहर बैठ के वो ये मामला सारे जो है वो देख सके। सारे बंदे बुंदे पकड़ लिए हुए, जमात अफरीके कर ली हुई, कौन कहाँ बैठा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं आगे कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह का एक तो मामला ये है, खान साहब को सरप्राइज मिलेगा। और दूसरा जो मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब थाली में रख के दे देंगे, प्लेट में रख के लो जी परवेज लाई साहब, नहीं ऐसा नहीं होगा। अवलन तो एक अहमी बात चल रही है कि जनाब वफाकी हुकूमत को पता नहीं क्या हो जाएगा। वफाकी हुकूमत को कुछ नहीं होना। इनके पास वो जो तादाद है 172 वाली, कि 172 बंदे चाहिए उनको हुकूमत चलाने के लिए, वो अब ख़त्म हो गई है।
वहां भी अब अगर अदम एतमाद आती है, जो अदम एतमाद लेके आएगा उसको 172 वोट हम शहबाज शरीफ के खिलाफ लाने पड़ेंगे। वो किसी के बात में नहीं है, वो है ही नहीं अब वहां अपोजिशन उस तरह। और अगर ये इत्मीनान का वोट लेने के लिए सदर कहता है तो फिर हाजिर अरकान की अक्सरियत, उसमें 177 बंदे इनके पास तकरीबन हैं, और PLMN के पास 84 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 56 हैं, और मुत्तहदा मजलिस अमल यानी जो मौलाना साहब हैं उनके पास 14 हैं, MKM 7 है, और BNP मिंगल जो है 4 है, और वतन पार्टी 1 है, बाप 4 है, PMLQ के 2 हैं, ANP 1 है, इंडिपेंडेंट 4 हैं। अब इसमें जो छोटे हैं 3-4 निकल भी जाते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA यानी फजल रहमान ग्रुप, ये अगर इकट्ठे रह जाते हैं तो बाकी अगर इत्तेहादी टूट भी जाते हैं तब भी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये मैं बता दूं, आप कानून पढ़ लें, आइन पढ़ लें, किसी भी सीनियर वकील से पूछ लें, ये मैं अब कह रहा हूं कि ये नहीं हटाया जा सकता इनको। अगर ये 5-7-3 वाले अलग अलग भी हो जाएं, उनसे छोड़ भी जाएं, आज़ाद भी छोड़ जाएं, फिर भी अगर ये 3 बड़ी जमातें जो मैंने कहा है इकट्ठी रहती हैं तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। और ये फैसला हुआ है मेरी इतला के मुताबिक कि इलेक्शन 2023 में ही होगा। कबल अज वक्त इलेक्शन वाली बात जो है वो खत्म। और वो जो मैंने जिक्र किया था एक साहब का थोड़ी देर पहले कि उनकी ख्वाहिश को छोड़ थी, लेकिन वो पॉलिसी की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे, वो ही कहते हैं ओके ठीक है यार 2023 ही ठीक है। और प्लेट में रखने वाली जो बात यह है कि इन्होंने जो जलील शरकपुरी साहब के साथ मामला हुआ और उनकी जो गुफ्तगू शेख रशीद की और इसके फ्रंटमैन की परवेज लाही की जो ऑडियो सामने आई, जिसमें वो जलील शरकपुरी को कोई पैसे पूछा सारा था, आपने सुनी है ना वो क्या बात है, वो बात में मुक रहे मैं तो शुगल कर रहे थे, शुगल वाली गल होंगी है। और कह रहा है, और दूसरा बंदा कह रहा है कि जनाब वो टेलीफोन से करने वाली गल्लां नहीं है। जलील शरकपुरी के एवं झूठा आदमी है शेख रशीद ये वो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है जो पैसे इन्होंने जो ये दरवाज़ा खोला है। वैसे 2 बंदे जो हैं उन्होंने अशरफ अंसारी जो नाराज ग्रुप था मुनहरफ, और मौलवी गियासुद्दीन, ये अभी तक कल पता चलेगा जब नून लीग का पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा कि ये दोनों आते हैं। पिछले इजलास में ये दोनों मौजूद थे, चारों मौजूद थे बल्कि। तो वो जनाब जो दरवाज़ा इन्होंने खोला है उस दरवाजे में से फैसला किया है इन्होंने, नून लीग ने, कि हम भी गुजरेंगे। इनके पास मैंने जिक्र किया कि 178 बंदे कम से कम इनके पास हैं इस वक्त। वो नहल भी निकाल दें, दोस्ती भी निकाल दें, कुछ और भी निकाल दें, तो 178, 79, 80 ये इतनी तादाद 178 कम से कम आप समझ लो। उनके पास 188 है। इनको 10-11 बंदे ऐसे चाहिए जो कहें कि जनाब हम PTI के नजरियाती लोग हैं, परवेज लाही कहाँ से आ गया। 10 बंदे इनको चाहिए। जब ये शुरू में फार्वर्ड ब्लॉक बने थे अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप, तो ये 41 इनकी तादाद थी, 41 लोग थे, लेकिन 25 लोगों को इस्तेमाल किया, बाकी बैकअप में रखे हुए थे। लेकिन अब ये ख्याल पैदा हो गया था कि शायद वो बैकअप वाले जो हैं वो इमरान खान के बयानिए की वजह से या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से वो उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनको कह लें आपके एक साइड पे रखा हुआ था। अब दोबारा ये फैसला हुआ है कि उनके साथ जनाब राब्ते शाब्ते करने हैं, कोई 10-11 बंदे ऐसे करने हैं कि जो 22 तारीख को असेंबली में मौजूद ही ना हो PTI के। फिर क्योंकि यहाँ 186 वोट नहीं चाहिए, ये रन ऑफ इलेक्शन है, जिसकी अक्सरियत होगी ईवान में उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा, वज़ीर आला का सेकंड राउंड हो रहा होगा, वो जीत जाएगा। अगर वो 10-11 बंदे, वो कह रहे हैं 10 बंदे, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको थोड़ा सा और 11-12 बंदे, इनको अगर इनके पास 21 बंदों की कोई लिस्ट है, उनमें से कुछ इधर उधर भी हो गए हैं, तो उनमें 11-12 बंदे ये कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां बहुत खुफिया रख रहे हैं इस बात को कि जनाब इसको ओपन नहीं करना। अगर हम बंदे इकट्ठे ना कर सके, उन लोगों को ना तोड़ सके, गैर हाजिर ना कर सके, तो फिर बड़ी बेइज्जती होनी है, फिर बड़े इल्जाम लगने हमारे ऊपर।
वो अचानक करेंगे हम, अचानक पता नहीं होता ही नहीं बाहर रहने की। ये प्लानिंग जो है ये फाइनल हो गई हुई है कि इन्होंने बंदे जो हैं वो गायब करने हैं 10-11। वो मैंने किसी से पूछा इनके बड़े से कि यार ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमजा का कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने, आज भी उसने फलां मामले पे नोटिस लिया है, आज भी उसने ये हुक्म जारी किया है, आज भी कोई अस्पतालों का मामला था वो कबीना ने मंजूरी दी है, कबीना पूरी तरह वर्क कर रही है जैसे उन्होंने मुस्तकबिल में भी उन्होंने रहना है। तो ये इनकी प्लानिंग है कि थाली में रख के, प्लेट में रख के हुकूमत नहीं देनी। और वो इस बात से भी थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी सी खौफजदा है कि ये जो बुला रहे थे ना, आईजी को बुलाओ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ बतौर स्पीकर, कि इन्हें सानू तंग करना। ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी जी घबराई हुई है इन्हों को। और ब्यूरोक्रेसी ने बहरहाल वो तो सरकारी मुलाजम होंगे ने, अज इन्हों के नाल कल उन्हों के नाल ये भाई जी सारा मामला है। वो नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब अल्लाह करेसी चंगियाँ तो परेशान नहीं होना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।